ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ में एक नदी के किनारे गांव था वहीं पर रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में नहाने के लिए गया। दैव योग की बात है, स्नान करते समय वहां एक मगर आ गया और उसके पैर को पकड़ लिया। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को करवा करवा कहकर बुलाने लगा। अपने पति की दर्द भरी आवाज को सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दीजिए। करवा की ये बात सुनकर के यमराज बोले कि अभी मगर की आयु शेष बची हुई है, अभी मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर के नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज डर गए और फिर उस पतिव्रता के साथ वहां पे गए नदी के किनारे और मगर को यमलोक पहुंचाया। पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब से उस पतिव्रता नारी करवा के कारण करवा चौथ मनाई जाने लगी और व्रत रखा जाने लगा। करवा माता जैसे अपने पति की रक्षा की, वैसे जो भी इस व्रत को करता है, करवा चौथ के दिन माता उसके पति की आयु दीर्घ करती हैं, लंबी करती हैं। साथ ही साथ उसका सुख सौभाग्य बढ़ता है, पति दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहू थी। 6 बहू बहुत अमीर घर से थी, उनका बड़ा सम्मान था। लेकिन जो 7वीं थी उसके घर में मायके में कोई था नहीं। वो ससुराल में काम तो बहुत करती लेकिन उसे प्यार नहीं मिलता, परेशान अलग किया जाता। त्योहारों पर उसके घर से कोई आता ही नहीं था, बड़ा दुख होता था। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घर से भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी बहू के घर से कोई ना आया। उसे सब खरी खोटी सुनाते थे। बड़ी परेशान हो गई, जंगल में गई, वहां रोने लगी। एक नाग रहता था बिल में वहीं पे। जब बहू की आवाज़ सुनी रोना, तब वो बाहर निकल कर आया और कहा, क्यों रो रही हो? तो नाग के पूछने पर बहू ने कहा, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो करवा लेकर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, घर चलो बहन, मैं भी करवा लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर में नाग बहुत सा सामान करवा आदि लेकर घर पहुँच गया। इतना सामान वगैरह देख के घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया और नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया साथ। कहा, जब तक मन करे बहन आराम से रहो, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात मत भूलना, ये सामने वाली नांद को मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रहती रही, परंतु एक दिन जब महल में कोई नहीं था तो नांद उठाकर देखा, बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। तो वो घबरा गई, नांद को ढक दिया और एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब आया तो बहू ने सारी बात बता दी और कहा, भाई गलती हो गई, इसके लिए क्षमा कर दो। नाग ने क्षमा कर दिया। कुछ दिन बीता, छोटी बहू ने ससुराल जाने के लिए कहा तो नाग देवता ने कहा, ठीक है। बहुत सारा सामान, सोना चांदी इत्यादि लेकर अपनी बहन को विदा कर दिया। इतना धन सामान देखकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे पुचकटा कहा करते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपनी माँ से पूछा कि कैसे मेरी पूंछ कट गई। तो माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने और घबराहट में रखने से ऐसा हो गया है। सांप बोला, फिर मैं उससे बदला लूँगा, मेरी पूंछ उसी ने काटी है। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, परंतु मौका पाकर एक दिन छोटी बहू के घर वो घुस ही गया और काटने को सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की अंदर से आवाज़ सुनाई देने लगी। छोटी बहू कसम खा रही थी, क्या कह रही थी सास से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कसम खाती हूँ मुझे अपने छोटे कटे भाई
से प्यारा कोई है ही नहीं, उसकी कसम खा के कहती हूँ। पुचकटा सोचने लगा, ये मुझे कितना प्यार करती है और मैं इसे काटने के लिए आया हूँ। ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला ले लूँ, और चुपचाप फिर घर वापस चला गया। तभी से जो पुचकटा सांप था अपनी बहन यानी कि छोटी बहू के लिए हर वर्ष वो सामान, करवा आदि लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती और उसे सम्मान मिलने लगा। इस तरह से जो भी करवा चौथ का व्रत करता है उसके ऊपर माँ करवा की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सभी खुशियाँ आती हैं। और एक कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चलो बहन भोजन कर लो। बहन ने कहा, भैया अभी तो चाँद ही नहीं निकला है और अर्घ दे दूंगी तब भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से उसमें प्रकाश दिखाया। कहा, बहन चाँद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को तो जानती नहीं थी। कहा कि अभी चाँद नहीं निकला है। भाई ने कहा, अरे अग्नि का प्रकाश दिखाकर कहा कि ये देखो निकला चाँद। भाभीियों की बात भी सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत तो उसका भंग हो गया। इससे गणपति जी नाराज हो गए। अब क्या था, गणपति जी के नाराज होने से उनका पति बीमार पड़ गया और घर में जो कुछ था वो सब कुछ बीमारी में लग गया। और जब उसे पता चला कि हमारा व्रत भंग हो गया करवा चौथ का, तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना की विधि विधान के सहित कि करवा चौथ का हम व्रत करेंगे और श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए उसने व्रत भी किया, सभी को प्रणाम किया। इस तरह से भगवान गणपति प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया, आरोग्य करके धन युक्त किया। इस तरह से जो भी करवा चौथ का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके ऊपर कृपा माँ करवा की बनी रहती है। एक कथा इस प्रकार है, एक बार की बात है कि अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। तो फिर द्रौपदी बड़ी परेशान थी और सोचा कि कैसे पांडवों की रक्षा होगी। कृष्ण से पूछा, हे माधव कोई उपाय बताइए। जब द्रौपदी ने इस प्रकार कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न पार्वती माता ने भगवान शिव से किया था। तब शंकर जी ने पार्वती को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई थी। वही कथा मैं सुनाता हूँ। वही करवा चौथ का व्रत भगवान शंकर ने सुना, वही तुम भी सुनो। दिल्ली शहर में शुक्रप्रस्थपुर में एक रमेश शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके बड़े पराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक वीरवती नाम की कन्या थी। उसकी आंखें बड़ी सुंदर चंद्रमा के समान, मुख था। विवाह के योग्य हुई तो रमेश शर्मा से वेद पाठी ब्राह्मण से उसका विवाह किया गया। वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान किया। सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर शंकर जी का, गणेश जी का, स्वामी कार्तिकेय का और ओम नमः शिवाय लिख करके धूप दीप गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। और फिर गेहूं पिसान, गुड़ के बने पकवान, अनेक प्रकार से फल आदि से पूजन किया, अर्घ दिया, चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरवती बड़ी भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी उसके भाई बांधो रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर बट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर जलती हुई लुहारी चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखा दिया और वो थोड़ा सा बेहोशी में ही थी, वो जान नहीं पाई। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग कर विधि विधान से कहा, आप मेरे भाग्य से आई हैं, मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करिए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने पति के लिए जो व्रत किया था वो भंग हो गया था, इसलिए अब तुम फिर से व्रत करो और जिससे तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। फिर तत्पश्चात उसने उसी प्रकार पूजन किया और माँ करवा की पूजा की। भगवान शंकर, गणेश जी का, स्वामी कार्तिकेय, फिर
जल से अभिमंत्रित करके इंद्राणी ने उनके पति को जीवित कर दिया। सभी प्रकार के सुख आए। श्री कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन करके इस तरह से व्रत किया और इंद्राणी ने प्रसन्न होकर के जीवित किया। देवता के समान सुंदर और सभी प्रकार के सुखों से भरपूर पति, धन, धान्य, सुख, पुत्र, आयु को प्राप्त हो। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। जीवन में सभी सुख आए। तो पति की लंबी आयु के लिए और पति पत्नी में प्रेम स्थापित करने के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की सबसे पहले पूजा करें, माता करवा की, और साथ ही साथ देवी देवताओं की आराधना, फिर उसके बाद बड़ों को प्रणाम, सास ससुर को जरूर ही करना चाहिए। और इससे माँ करवा प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। आप सभी पर माँ करवा की महान कृपा बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो। जय माँ करवा, जय श्री गणेश। ओम नमः।